ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री परमात्मने नमः। सभी गीता प्रेमी साधकों को सादर प्रणाम के साथ जय श्री कृष्ण। पूर्व श्लोक में तो भगवान ने अर्जुन के प्रश्न के अनुसार योग भ्रष्ट की गति बताई। अब आगे के श्लोक में अथवा कहकर अपनी ही तरफ से दूसरे योग भ्रष्ट की बात कहते हैं। अध्याय 6 श्लोक क्रमांक 42। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरम् लोके जन्म यदीदृशम्। अर्थात अथवा वैराग्यवान योग भ्रष्ट ज्ञानवान योगी के कुल में ही जन्म लेता है। इस प्रकार का जो यह जन्म है यह संसार में निस्संदेह बहुत ही दुर्लभ है। अभी इसकी व्याख्या। साधन करने वाले दो तरह के होते हैं, वासना रहित और वासना सहित। जिसको साधन अच्छा लगता है, जिसकी साधन में रुचि हो जाती है और जो परमात्मा की प्राप्ति का उद्देश्य बनाकर साधन में लग भी जाता है, पर अभी उसकी भोगों में वासना सर्वथा नहीं मिटी है, वह अंत समय में साधन से विचलित होने पर योग भ्रष्ट हो जाता है, तो वह स्वर्गादि लोकों में बहुत वर्षों तक रहकर शुद्ध श्रीमंतों के घर में जन्म लेता है। इस योग भ्रष्ट की बात पूर्व श्लोक में बता दी। दूसरा साधक जिसके भीतर वासना नहीं है, तीव्र वैराग्य है और जो परमात्मा का उद्देश्य रखकर तेजी से साधन में लगा है, पर अभी पूर्णता प्राप्त नहीं हुई है, वह किसी विशेष कारण से योग भ्रष्ट हो जाता है, तो उसको स्वर्ग आदि में नहीं जाना पड़ता, प्रत्युत वह सीधे ही योगियों के कुल में जन्म लेता है। इस योग भ्रष्ट की बात इस श्लोक में बता रहे हैं। शब्द है अथवा। तुमने जिस योग भ्रष्ट की बात पूछी थी वह तो मैंने कह दी, परंतु जो संसार से विरक्त होकर, संसार से सर्वथा विमुख होकर साधन में लगा हुआ है, वह भी किसी कारण से, किसी परिस्थिति से तत्काल मर जाए और उसकी वृत्ति अंत समय में साधन में न रहे, तो वह भी योग भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे योग भ्रष्ट की गति को मैं यहाँ कह रहा हूँ। आगे है योगी नामेव कुले भवति धीमता। जो परमात्म तत्व को प्राप्त कर चुके हैं, जिनकी बुद्धि परमात्म तत्व में स्थिर हो गई है, ऐसे तत्वज्ञ जीवन मुक्त बुद्धिमान योगियों के कुल में वह वैराग्यवान योग भ्रष्ट जन्म लेता है। कूले कहने का तात्पर्य है कि उसका जन्म साक्षात जीवन मुक्त योगी महापुरुष के कुल में ही होता है, क्योंकि श्रुति कहती है कि उस ब्रह्मज्ञानी के कुल में कोई भी ब्रह्म ज्ञान से रहित नहीं होता, अर्थात सब ब्रह्मज्ञानी ही होते हैं। मुंडकोपनिषद 3:2-9 कहा है, नास्या ब्रह्मवित् कुले भवति। फिर आगे आता है एतद्धि
दुर्लभतरम लोके जन्म यदिदृशम। इसका यह इस प्रकार का योगियों के कुल में जन्म होना इस लोक में बहुत ही दुर्लभ है। तात्पर्य है कि शुद्ध सात्विक राजाओं के, धनवानों के और प्रसिद्ध गुणवानों के घर में जन्म होना भी दुर्लभ माना जाता है, पुण्य का फल माना जाता है। फिर तत्वज्ञ जीवन मुक्त योगी महापुरुषों के यहाँ जन्म होना तो दुर्लभतर, बहुत ही दुर्लभ है। कारण कि उन योगियों के कुल में, घर में स्वाभाविक ही पारमार्थिक वायुमंडल रहता है। वहाँ सांसारिक भोगों की चर्चा ही नहीं होती। अतः वहाँ के वायुमंडल से, दृश्य से, तत्वज्ञ महापुरुषों के संग में, अच्छी शिक्षा आदि से उसके लिए साधन में लगना बहुत सुगम हो जाता है और वह बचपन से ही साधन में लग जाता है। इसलिए ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेने को दुर्लभतर बताया गया है। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।